जिस लाल मोहन निरंजन घाट पे छठ पूजा का आज लाल मोहन निरंजन घाट इन लोगों के जो श्रद्धालु हैं जिनके घर में छठ पूजा किया जाता है, आज काली पट्टी इनके मुंह में बंधी है और हाथ में अलग अलग कोटेशंस लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, बिहारियों के आशीष से खिलवाड़ ना करें, आस्था से खिलवाड़ ना करें, ये तमाम चीज़ है। और इनके साथ ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं समाज के, ये भी एक अभिन्न अंग है। और ये हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि जल सत्याग्रह किया जाएगा। अपना दुख, अपनी तकलीफ जो है कुछ इस माध्यम से ये सामने रख रहे हैं, प्रशासन के, समाज के, सरकार के और देश के। तो हम चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे, वो लोग जो पिछले कई दिनों से नदी के इस तट पे आ रहे हैं। और आज क्योंकि नहाय खाए है तो घाट को सजाने का काम शुरू होता है। लोग यहाँ आते हैं घाट को सजाने के लिए, लेकिन आज जिन कारणों से लोग यहाँ पे आए हैं, निसंदेह यह किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। मनोज वर्मा से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआती दिन से ही मनोज वर्मा ने काफ़ी आवाज़ बुलंद रखी है और वो चाहते थे कि प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से इनकी गुहार को समझे और जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी छठ पूजा करते हैं, क्योंकि अब ये किसी एक समाज में बंध के नहीं रहा है। छठ पूजा की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पे लोग इसे मनाते हैं। मनोज जी, जल सत्याग्रह से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, ये होने के बाद ब्रीफिंग करेंगे। हमारा एक डिसीजन हुआ है कि हम लोग इसको होने के बाद ब्रीफिंग करेंगे। कितनी देर आप लोग जल में खड़े रहे? 1 घंटा। तो बीते वक्त के साथ अब लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। महानंदा घाट पे बीते समय के साथ, बीते वक्त के साथ लोग, पहले एक पंक्ति थी, अब आप देख सकते हैं कि दूसरी पंक्ति भी बन गई है। बड़ी तादाद में इसे समर्थन मिल रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं। कोई फिलहाल बात नहीं कर रहा है। 1 घंटे, हम आपको बता दें कि 1 घंटे ये जल में रहेंगे और इसी प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। मनोज वर्मा ने भी कहा कि वो फिलहाल बात नहीं करेंगे। 1 घंटे का ये मौन व्रत भी आप इसे कह सकते हैं, जल में खड़े रह के मौन व्रत है। ये जरूर छठी मैया की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब भी उम्मीद है कि प्रशासन जरूर इनके बारे में सोचेंगी। प्रशासन, हम आपको ये तस्वीर महानंदा घाट की दिखा रहे हैं। तो जहां एक तरफ घाट बनाने की तैयारियां चल रही है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि नहाय खाए के का ये दिन है। आज से बाकायदा छठी मैया को निमंत्रण दे के उनका आह्वान किया जाता है। उसके बाद छठ पूजा की जो आगे की प्रक्रिया है, जैसे कल खरना है और उसके बाद संध्या अर्घ, उसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हम आपको बता दें कि महानंदा घाट पे लोग साइलेंटली खड़े हैं, मौन व्रत में हैं और जल सत्याग्रह, क्योंकि जल सत्याग्रह इसलिए इसे बार बार कहा जा रहा है क्योंकि सवाल सारा इसी जल में है। छठ पूजा एक ऐसा व्रत होता है जिसमें जल में उतर के ही आप डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त हम महानंदा घाट में हैं। हमने सुबह ही आपको बता दी थी प्रशासन की जो बैरिकेडिंग की गई है, जैसा कि उन्होंने बताया था कि 25 मीटर पिलर के इस साइड और 25 मीटर पिलर के उस साइड घेर दिया गया है। यानी कि आप इस ये जो बांस की जो बैरिकेडिंग की गई है, टेम्पररी बैरिकेडिंग की गई है, शुभम जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि बांस से किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी लोग उधर ना जा सके। जाहिर सी बात है, जब जल में वो उतर ही नहीं पाएंगे तो किस प्रकार छठ पूजा मनाया जाएगा। ठीक वही दृश्य जो है, जो बैरिकेडिंग का है, वो दूसरी तरफ भी है। यानी कि पिलर के दोनों तरफ 25-25 मीटर जो है वो नो एंट्री जोन प्रशासन की तरफ से किया गया है। यानी कि उस इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
बाद में बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो है ना वक्ता ही हम लोगों का जो वक्ता है और सचिव प्रेसिडेंट है वही आज आप लोगों को बाइक। तो अलग अलग आप देख सकते हैं छठ पर्व लाल मोहन घाट का एक इतिहास है, उससे बचाएं, ये तमाम चीज़ें इनके हाथ में लिखा हुआ है। एक शांतिपूर्ण मैसेज ये समाज को दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं। इन्हें आवश्यकता है सबके सहयोग की और ये कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय, कमज़ोर समझ रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को रखना किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है। बापू के हमारे राष्ट्रपिता बापू के शांति का जो मैसेज मिला था अंग्रेज़ों को, वो हम सभी भली भांति जानते हैं। तो इस मौन को, इस शांति को कम ना आके महानंदा घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि शांतिपूर्ण तरीके से जल में इस वक्त वो वर्ग जो श्रद्धालु वर्ग जिसे हम कहते हैं जल में है। जो बोल रहा है 1 घंटा तक पानी में रहेगा उस पर देगा, तो हमारा थोड़ी ना लाइव है, तो दूसरा काम 10 काम करना है, 1 घंटा तक कैसे रुके रहेंगे। और गुप्ता जी आपको 1 घंटे से पहले बाइक चंदन ऊपर में उठा बोलना पड़ेगा चंदन कोई आगे आ रही है पूरा 1 घंटा राइड तक तो हमारे आ जाता एक आदमी आगे जा रहा है, पानी में रहिए, पानी में रहिए। देखिए पूरी तरह से साइलेंट प्रोटेस्ट है और मीडिया को भी फिलहाल ये बाइट देने से परहेज कर रहे हैं, तो मीडिया को भी इनका इंतज़ार करना पड़ेगा। जब ये इतना इंतज़ार कर रहे हैं छठ पूजा को मनाने के लिए, जो कि इनका हक है, उसके लिए जब ये इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें भी इनके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वक्त हम महानंदा घाट पे हैं, पूरी तस्वीर आपको हम महानंदा घाट से दिखा रहे हैं। तो देखिए ये बैरिकेटिंग से भी कहीं ना कहीं नाराज़गी बनी हुई है छठ व्रतियों का, श्रद्धालुओं का, क्योंकि सूप और दौड़े की जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो परिवार होते हैं, कभी कभी इस वक्त जो प्रशासन के नियम हैं और भी ज़्यादा सख्त हैं कोविड-19 को लेकर। पहले तो एनजीटी के नियम थे, हालांकि उन नियमों के बीच में भी नियम को मानते हुए पिछले 3 साल से पूजा किया जा रहा था, लेकिन इस बार चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक परिवार से 2 व्यक्ति के आने की ही इजाज़त दी गई है प्रशासन की तरफ से। हालांकि ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा प्रशासन के लिए, उन नियमों को मनवा पाना। लेकिन जो सूप और दौड़े की तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में इनका यही कहना है कि जगह बहुत ज़्यादा कम है और इतने कम जगह में इतने सारे लोगों को, इतने सारे प्रसाद सूप और दौड़े के साथ एकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए सभी लोग जो हैं, जो श्रद्धालु वर्ग जिसे कहेंगे, अब ये समुदाय जो बन चुका है, ये समुदाय है श्रद्धालुओं का, भक्तों का, और अब इन भक्तों की जो तादाद है वो बीतते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। असमंजस की स्थिति पहले बनी हुई थी, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। देर रात कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद फाइनली तय किया गया कि ये एक साइलेंट मोमेंट करेंगे और इस साइलेंट मोमेंट में ये जल में खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं कि काली पट्टी किसी के माथे पे, तो किसी के हाथ में, तो किसी के मुंह में ये काली पट्टी इन्होंने बांधी है। बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि
साइलेंट मोमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से और हर एक व्यक्ति जो इस वक्त जल सत्याग्रह में है, जो इस मोमेंट से जुड़ा है, वो पूरी तरह से खामोश है। 1 घंटे जल में ये रहेंगे। ये वो जल है, ये वो नदी है जहाँ पे घाट बनते थे, लेकिन आज घाट नहीं बल्कि घाट बनाने वाले तमाम लोग अपना क्षोभ, अपनी तकलीफ, अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए एक नज़र हम उस पोस्टर पे डालते हैं, जिस पोस्टर को, जिस पैम्फलेट को इन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है, और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं हम वो पढ़ के भी बताते हैं। शुरुआत करते हैं। हम तो अपने बच्चों को भी नदी को पवित्र और पूजा करने की प्रेरणा छठ के माध्यम से लगातार देते हैं। इनके हाथ में लिखा है, बिहारियों के आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। इसके अतिरिक्त हम और आगे बढ़ते हैं और बहुत खूबसूरत छोटी छोटी पंक्तियां हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना चाहते हैं हमें पूजा करने का उचित माहौल ये चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, छठ हमारी आस्था, छठ हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। छठ पर्व संप्रदाय का नहीं, शहर की अस्मिता का विषय है। छठ पर्व व लाल मोहन घाट का एक इतिहास है, उसे बचाएं। क्या शहर हमारा नहीं, हमारी संस्कृति पर बार बार आघात क्यों? छठ के लिए कदम त्वरित है। सिलीगुड़ी के बिहारियों को अपमानित करने के लिए सभी अधिकारियों, संगठन, राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बड़ा व्यंग है ये उन लोगों के जो बार बार श्रद्धालुओं पे कटाक्ष कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पूजा करने का माहौल देने में असक्षम है। पीढ़ी दर पीढ़ी का छठ क्या प्रशासनिक अनदेखी से बंद हो जाएगा? इस जगह पे हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये मुद्दा 1 या 2 साल का नहीं है, सवाल 1 या 2 साल का नहीं है। एक संस्कृति सी बन गई है, एक परंपरा सी बन गई है लाल मोहन निरंजन घाट पे छठ पूजा मनाने का। और अब तो सभी जानते हैं कि छठ पूजा पटना के बाद, बिहार की राजधानी पटना के बाद अगर सबसे बड़े पैमाने पे खूबसूरत तरीके पे अगर छठ घाट बनाया जाता है तो वो स्थान सिलीगुड़ी का, दूसरा सबसे बड़ा स्थान सिलीगुड़ी का है। कलकत्ता के भी नहीं बल्कि सिलीगुड़ी का है। तो ऐसे में इसे बचाए रखना प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में था, जो पूरी तरह से एक वातावरण, एक माहौल तैयार करके देते। छठ एक संस्कृति है, छठ एक संस्कृति है और इसका बचाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त क्या हमारी नहीं, हमारी संस्कृति पर बार बार आघात क्यों? बार बार लोग यही पूछ रहे हैं, हालांकि सभी खामोश हैं। साइलेंट मोमेंट है। हम आपको बता दें कि ये साइलेंट यानी कि पूरी तरह से शांत है, लेकिन इनकी शांति के पीछे के शोर को, साइलेंट के पीछे तूफान को समझने की कोशिश कीजिए। अब लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है और इसे भीड़ कहना एक तरह से गलत होगा। लोगों का समर्थन इनको बड़ी तादाद में मिल रही है। हालांकि शुरुआती दौर में मतभेद जरूर थे, लेकिन अब क्योंकि बात पूजा की है, आस्था की है और एक संस्कृति को बचाने की है, तो अब उस संस्कृति को बचाने के लिए ये सभी एकजुट हो गए हैं। सभी वर्ग के लोग हैं, सभी ओहदे के लोग हैं। इसमें आप उम्र में ये नहीं बटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ युवाओं का समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ
बुजुर्गों का भी पूरा पूरा सहयोग और आशीर्वाद है आज के इस मोमेंट को। एक संप्रदाय जो छठ पूजा करने का संप्रदाय बन चुका है, वो ये समुदाय है छठ व्रतियों का। और छठ व्रती कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हालांकि नाराज़गी तो एनजीटी के आदेश के बाद से था, लेकिन कानून का सम्मान करते हुए, उसका पालन करते हुए ये लगातार छठ पूजा मना रहे थे। दायरे बहुत सीमित हो गए थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें इस तरह अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए जल में उतरना पड़ा। लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट की ये तस्वीर है, जहाँ पे लोग शांतिपूर्ण तरीके से जल में खड़े हैं। और हम आपको बता दें कि जल में जो इनके खड़े रहने की अवधि है, वो अवधि 1 घंटा तय किया इन्होंने। साथ ही ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि इस बीच ये पूरी तरह से मौन का पालन कर रहे हैं। किसी प्रेस मीडिया से भी ये कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग नाराज़ भी हो गए, लेकिन ये इनका प्रण है और खबर समय इनके साथ है। शुरुआती दिन से हम इनके साथ हैं। इनके हर एक प्रश्न को आप तक, साथी प्रशासन तक पहुंचाने की लगातार जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इनके समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। महानंदा घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने दिखाया कि बीते हर एक पल के साथ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और हम बार बार यही कहेंगे कि इस शांति को के पीछे एक दुख है, एक तकलीफ है प्रशासन के प्रति। इनका यही कहना है कि ये समाज के अभिन्न अंग है और इस समय जो कि बात आस्था, और जब बात आस्था और विश्वास की आती है तो प्रशासन को इनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो प्रशासन का रवैया है, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है। 1 घंटे जल में ये खड़े रहेंगे 12:30 बजे तक। इनका यही कहना है कि 12:30 बजे तक ये जल में रहेंगे। उसके बाद प्रेस और मीडिया 12 बजे तक ये जल में रहेंगे। तो
उसके बाद ही ये प्रेस या मीडिया से बात कर पाएंगे और आगे की ये क्या कदम उठाएंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं। तमाम सवाल जो जिस प्रकार आप दर्शकों के मन में है, ठीक वही सवाल हमारे मन में भी उफान ले रहा है और कुछ ही देर बाद हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।